दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें रहमान की आयु को हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक, तो क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु होगी। दोस्तों हमने वर्तमान आयु मानी है x, तो पूर्व का मतलब है पहले, यानी कि पास्ट का पूछ रहा है, तो हम इसमें 3 को हम कम कर देंगे, तो ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकल जाएगी। आगे क्वेश्चन में कहता है 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की जो आयु होगी, 5 वर्ष पश्चात का मतलब है दोस्तों वर्तमान आयु है x, पश्चात का मतलब वो फ्यूचर का पूछ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे 5, तो ये हमारे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है। दोस्तों ध्यान से समझिए दोस्तों, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। जैसे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 हमको दिया है। ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब है x-3, इसका मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। x-3 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x-3, क्योंकि कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का व्युत्क्रम का योग, यानी कि हम इसमें जोड़ देंगे 5 वर्ष पश्चात जो भी आयु है उसका व्युत्क्रम, इसको भी हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा x+5। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। ये होता है उल्टा। आप इसको पलटा देंगे, तो क्योंकि हम इसको पलटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/x-3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस समीकरण को। दोस्तों आप इस समीकरण को ज़रा ध्यान से देखिए। जब आपका x का मान आ जाए, आप इस समीकरण में जब x का मान रखेंगे, इस पूरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके अगर आपका 1/3 आता है तो ये आपका जो आंसर होगा वो सही होगा, क्योंकि इस पूरे समीकरण को सॉल्व करने के बाद आपका 1/3 बराबर 1/3 आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। अगर 1/3 अगर आ जाता है इस पूरे समीकरण को सॉल्व करने के बाद, जब आपको x का मान मिल जाए, तो इसका मतलब है आपका एक राइट आंसर है। ये भी एक तरीका है अपने आंसर को चेक करने का। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे दोस्तों, दोनों की आपस में गुणा होगी इस तरीके से, x-3 x+5। इसका हम x+5 में गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे तो ऊपर आएगा हमारा x+5 प्लस x-3 का गुणा यहाँ हो जाएगा बराबर 1/3। अब हम इनकी एक एक करके गुणा करते हैं। x का गुणा x में होगा x², x का गुणा 5 में होगा प्लस 5x, 3 का गुणा x में होगा -3x प्लस माइनस 3 पंचे 15। ऊपर हमारा क्या आएगा दोस्तों, x से x आपस में जुड़ जाएगा तो 2x प्लस माइनस होगा, चिन्ह आएगा प्लस का, बचेगा हमारा 2 बराबर 1/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इसकी गुणा हम यहाँ करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 6 बराबर 1 की गुणा यहाँ करेंगे तो हमारी पूरी इक्वेशन इसी तरीके से आएगी 5x, दोस्तों हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो चिन्ह हमारा प्लस का आएगा। 5x में से 3x हमारा घट जाएगा, ये आ जाएगा 2x। ठीक है, -15। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को बराबर के इस तरफ लेकर के चलते हैं। 0 = x² प्लस 2x -15 माइनस का 6x माइनस का 6 बराबर के इस लेके जाएँ तो चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आया, 0 = x²। दोस्तों यहाँ पे प्लस का 2x है, माइनस का 6 है, माइनस आपस में घट जाएंगे
चिन्ह आएगा माइनस का, ये हो जाएगा 4x, माइनस का 6 है, ये माइनस का 15 आपस में जुड़ जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 21। अब हम इस पूरे इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको पलटा देंगे, ठीक है। जब हम पलटाते हैं तो चिन्ह हमारे चेंज नहीं होते हैं, तो हम इस पूरे इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमको ये द्विघात समीकरण हमको मिल चुकी है। अब हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, दोस्तों हमें 7 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ कर या घटा के हमारा 4 आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। 3 सत्ते 21, 7x में से 3x से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4x, तो 4x की जगह हम 7x माइनस 3 भी लिख सकते हैं। आगे हमारा आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे 7x प्लस माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब हम इनको ब्रैकेट में रखेंगे, 7x प्लस 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचता है x माइनस 7 प्लस यहाँ से हमारा कॉमन आएगा 3, यहाँ बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट में आएगा x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 7 और ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। क्योंकि दोस्तों हमें x के 2 मान मिले हैं, क्योंकि जो धनात्मक में होता है वही हमारा राइट आंसर होता है और जो ऋणात्मक में होता है वो उसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। धनात्मक वाले को हम लेते हैं। तो हमारा x का मान जो मान आया है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो 7 है। और x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था रहमान की वर्तमान आयु को हमने माना था x, तो x का मान आया हमारा 7। तो इस तरीके से रहमान की जो वर्तमान आयु है वह दोस्तों 7 वर्ष निकल के आई है। दोस्तों मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन में एक चीज़ ये बताया था कि ये जो हमारा इक्वेशन है 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, आप x की जगह 7 रखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो है दोस्तों 7 आया है। जब आप x की जगह 7 रखेंगे, यहाँ पर भी 7 रखेंगे, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करके 1/3 आएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपके आंसर को चेक करने का। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके 1/3 अगर नहीं आता है तो आपका आंसर है गलत। हमारा आया है 7, तो आप जब यहाँ पे 7 रखेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका सॉल्व करके 1/3 आएगा। तो 1/3 बराबर 1/3। तो इस तरीके से आप इस समीकरण से भी अपने आंसर को खुद से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।